हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 5 वोकेबलरी वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं। ये हमारा सेट नंबर 2 है। तो देखते हैं आज के वर्ड्स। तो हमारा आज का पहला वर्ड है ABHOR, अभौ। इसको प्रोनाउंस करेंगे अगर तो अभौ निकल के आता है, लेकिन अब हम इसे अभोर पढ़ेंगे, अभोर। ठीक है। तो अभोर का मतलब होता है रिगार्ड विथ डिसगस्ट एंड हेट्रेड, या इसको डिसलाइक भी बोल सकते हैं, घृणा करना। ठीक है, हिंदी में इसको घृणा करना बोलते हैं, या हेट करना, डिसलाइक करना। ठीक है, इसका सीधे सीधे मतलब है किसी को नापसंद करने से। ठीक है। और इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए। अब भोर से निकालेंगे हम भोर, BHOR, भोर। भोर का मतलब ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, भोर का मतलब होता है सुबह। ठीक है, भोर का मतलब होता है सुबह। तो सुबह जब आपको कोई उठाने आता है, ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि सुबह उनको जब भी कोई उठाने आता है तो वो क्या करने लगते हैं, उस पर्सन को नापसंद करने लगते हैं। ठीक है, डिसलाइक करने लगते हैं, हेट करने लगते हैं। मतलब ये कोई सीरियस वो नहीं है, मैं बस याद करने के लिए बता रहा हूँ कि अभोर से आप भोर निकालेंगे। भोर का मतलब सुबह होता है। तो सुबह आपको जब भी कोई उठाने आता है, जब भी कोई आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है, तो आप क्या करने लगते हैं, उस पर्सन से डिसलाइक करने लगते हैं, उस पर्सन को हेट करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। तो ये ट्रिक थी जो आप याद कर सकते हैं। अभोर का मतलब होता है घृणा करना या हेट करना किसी को। ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, डिसलाइक करना, हेट करना, या हेट करना, या डिसगस्ट। ठीक है। और एंटोनिम क्या हो गया इसके, घृणा करने का उल्टा, काइंडनेस। ठीक है, किसी के प्रति काइंडनेस दिखाना, किसी को पसंद करना। ठीक है, लाइक करना या लाइकिंग करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है टू गिव अप अ बिलीफ और एन एक्टिविटी, त्यागना। इसका सीधे 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 मतलब होता है एब्ज्योर का त्यागने से, डिनाई करने से, रिनाउंस करने से। रिनाउंस का मतलब भी त्याग ही होता है। तो टू गिव अप अ बिलीफ, किसी भी किसी भी बिलीफ को, किसी के भी भरोसे को त्यागना, किसी के भरोसे को रिनाउंस करना, डिनाई कर देना कि मैं ये चीज़ नहीं मानता। ठीक है। बहुत से लोग होंगे जो किसी धर्म को नहीं मानते, बहुत से लोग किसी एक्टिविटी को नहीं मानते, है ना। बहुत से लोग किसी रिचुअल को भी नहीं मानते। तो उसी के लिए ये एब्ज्योर वर्ड बनाया गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ज्योर। ज्योर से याद रखना है ज्यूरी। ज्यूरी, ज्योर सिमिलर वर्ड लगते हैं, तो ज्योर से ज्यूरी याद रखना है। तो ज्यूरी, ज्यूरी मतलब क्या होता है, ज्यूरी मतलब होता है JURY, ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब होता है पंचायत, या जो न्याय करने वाले लोग होते हैं, है ना। इसको अपन न्यायपीठ या पंचायत भी बोल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। ज्यूरी का मतलब होता है पंचायत, जो क्या करती है, न्याय दिलाती है लोगों को। तो अगर आप ज्यूरी ने जो ऑर्डर सुनाया है, जो उन्होंने लोगों से बोला है करने के लिए, अगर आप वो नहीं करेंगे तो क्या कर रहे हैं आप, उनकी कही गई बात को त्याग रहे हैं, उनका बिलीफ को तोड़ रहे हैं, उनकी एक्टिविटी को नहीं मानते। ठीक है। तो आप उनसे क्या करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो आप उनकी बात को त्यागते हैं। तो एब ज्योर, ज्योर से ज्योरी निकालेंगे। ज्योरी मतलब पंचायत, पंचायत के डिसीजन को आप नहीं मानेंगे, उनकी बात को त्यागेंगे, है ना, उनकी बात से डिनाई कर जाएंगे। तो आप छोटी सी ट्रिक बना के इस तरह से याद कर सकते हैं। एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। खुद को वॉश करने का एक एक्ट होता है, जिसे हम स्नान या अभिषेक भी बोल सकते हैं। इसको हम वॉशिंग और क्लीनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स ये हो सकते हैं, वॉशिंग और क्लीनिंग। तो याद कैसे रखेंगे इसको, ये देखिए पहले। एवोल्यूशन से आप सिमिलर वर्ड निकालिए, ल्यूशन, LUTION। लूशन से आप लोशन बना सकते हैं, LOTION, लोशन।
दोनों एक ही जैसे प्रोनाउंस होते हैं ना, ल्यूशन और लोशन। ठीक है, लोशन क्या होता है? लोशन आपने कई बार सुना होगा, जो बॉडी लोशन होता है ना, वो बॉडी में अपन लगाते हैं। कब लगाते हैं? स्नान के बाद लगाते हैं। तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं स्नान से। स्नान के बाद आप बॉडी लोशन लगाते हैं अपनी बॉडी पर। तो लोशन का मतलब स्नान के बाद लगाने वाला जो एक क्रीम होती है उसको लोशन बोलते हैं। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि लोशन कब लगाया जाता है? स्नान के बाद लगाया जाता है। तो मतलब एब्लूशन का मतलब स्नान से है ना, नहाने से है। अब किसी को अभिषेक करने से, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, खुद को खुद का स्नान या अभिषेक कराने से होता है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, और इसके एंटोनिम्स देख सकते हैं आप। डर्टी और नेवर वॉश, जो कभी नहीं नहाता या जो गंदा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबॉलिश। एबॉलिश फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब होता है अबॉलिश करना किसी सिस्टम को, किसी तंत्र को, या किसी सिस्टम को अबॉलिश करना, किसी प्रैक्टिस को अबॉलिश करना, है ना। कोई किसी इंस्टीट्यूशन को अबॉलिश करना या खत्म करने से है इसका, समाप्त करने से है इसका मतलब। किसी सिस्टम को समाप्त करना, है ना। किसी प्रैक्टिस को, प्रैक्टिस मतलब जो कई साल से पुरानी रीति रिवाज चले आ रहे हैं, कोई ऐसा रीति रिवाज जो होना नहीं चाहिए था फिर भी है, तो उसको अबॉलिश करना, किसी प्रैक्टिस को अबॉलिश करना। किसी सिस्टम को, कोई सिस्टम चला आ रहा है, जैसे कई सारे आर्टिकल्स ऐसे होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं भी, जो जिन्हें अबॉलिश करना ज़रूरी होता है। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट या कोई संस्था हो गई जिसे अबॉलिश करना चाहिए, तो इसका मतलब होता है समाप्त करने से। अबॉलिश का मतलब समाप्त करना। सिनोनिम क्या है इसके? एंड, फिनिश, अबॉलिश, टर्मिनेट करना, स्टॉप करना, या कंप्लीट करना, ख़त्म करना उसको, है ना। और एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? किसी को सपोर्ट करना, कंटिन्यू, या प्रमोट करना। इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, याद रखने के लिए इसमें कुछ नहीं है। अबॉलिश का मतलब सीधे समाप्त करने से आप याद रख सकते हैं, इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, जैसे अबॉलिश, अबॉलिश से आप बॉलिश निकालिए। बॉलिश के सिमिलर वर्ड पॉलिश होता है, POLISH, पॉलिश। आप पॉलिश कब करते हैं? पॉलिश जूतों में जब करते हैं, जब आपको क्या करना होता है, किसी चीज़ को फिनिश करना होता है, अपने जूतों से जो डस्ट लगी होती है उसको फिनिश करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कनेक्ट करके पॉलिश से याद रख सकते हैं अबॉलिश। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबोरिजिनल। इनहैबिटिंग और एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। इंडिजीनियस मतलब जो इनहैबिटेंट होते हैं, जो वहाँ के ही होते हैं, जहाँ वो हमेशा से थे। ठीक है, जो एक धरती पे जो लोग जहाँ पे रहते थे वहीं पे रह रहे हैं अभी, है ना। कब से? पुराने टाइम से रह रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से रह रहे हैं। बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, जो कॉलोनिस्ट होते हैं, हिंदी में उपनिवेशवादी बोल सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सभी चीज़ों को सेटल कर रहा है ना, कॉलोनिस्ट बोल सकते हैं उसको। इंडिजीनियस, जो वहीं का मूल निवासी हो, इंडिजीनियस बोलते हैं उसको। तो एबोरिजिनल कौन होते हैं? आदिवासी होते हैं, या किसी लैंड के, किसी धरती के मूल निवासी होते हैं, या नेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसका एंटोनिम्स जो होते हैं वो हो सकते हैं फॉरेनर, ठीक है, एलियन और इमिग्रेंट। और इसको याद रखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल से आप याद रख सकते हैं। ओरिजिनल कौन होते हैं? जो हमेशा से वहीं पे रहते हैं। ठीक है, ओरिजिनल कौन होते हैं? मूल निवासी कौन होते हैं? जंगलों में आपने देखा होगा, शहरों के बनने से पहले भी लोग रहते थे, तो वो लोग क्या हुए? वो वहाँ के मूल निवासी हुए, वो आदिवासी हुए यहाँ के, वो ओरिजिनल लोग हैं जो वहाँ पे रहा करते थे और अभी भी रह रहे हैं। तो इस तरह से आप ये 5 वर्ड्स याद रख सकते हैं बहुत आसानी से। एक बार इनको रिवीजन करिए, आपको याद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।